बच्चों लॉज ऑफ मोशन का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने होते हैं। लेबल सर्कुलर रोड पर टर्निंग कैसे होती है, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है, बैंकिंग ऑफ रोड की नीड क्या है, फिर बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन पढ़ना है, बैंकिंग विद फ्रिक्शन को समझना है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत सारे टर्म यूज हो जाते हैं। तो वन बाय वन हम एक एक आर्टिकल को लेते हैं और उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। पहली चीज तो आपको समझनी है कि मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ लेबल सर्कुलर रोड क्या होती है। क्या होती है? लेबल सर्कुलर रोड। फिर हम बात करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड की, बैंकिंग ऑफ रोड क्यों की जाती है, फिर बैंकिंग विद और विदाउट फ्रिक्शन दोनों केस लेते हैं। पहले ये समझिए मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ लेबल सर्कुलर रोड। आपने बहुत टाइम देखा होगा कि जो हमारी रोड होती है वो कैसी होती है? लेबल रोड है। हम उस लेबल रोड में टर्न लेना चाहते हैं, लेबल रोड पर टर्न लेना चाहते हैं। तो मोशन ऑफ व्हीकल कैसे टर्न लेता है समझिए। ये आपके पास एक रोड है, कैसे? ये मैंने एक रोड दे दी आपको समझाने के लिए, और इस रोड, ये लेबल रोड है, ठीक है। इस लेबल रोड की जो टर्निंग है, जहां पे ये रोड टर्न हो रही होती है, उसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होता है। मैं मान लेता हूं सेंटर यहां पे है, ठीक है, ऐसा। और यहां पर हमारी कोई कार है, मैंने एक कार मान ली, ठीक है। तो इस कार के एक आगे का पहिया दिख रहा है, इसके पीछे भी एक होगा, ये आगे वाला दिख रहा है, इसके पीछे भी होगा। इसका मतलब जो फ्रिक्शन लगता है रोड और टायर के बीच में लगेगा, क्योंकि वही फ्रिक्शन तो गाड़ी को टर्न कराने में हेल्प करता है। तो यहां देखिए, ये तो इस सर्कुलर ट्रैक की, इस सर्कुलर ट्रैक का क्या है? सेंटर है, और उसकी रेडियस क्या है? आर है, ये मैंने मान ली है। और जो ये व्हीकल आ रहा है, इसका मास कितना है? एम है। कितनी स्पीड से आ रहा है? इसकी स्पीड है वी। हमारे पास इसकी स्पीड क्या है? वी स्पीड से ये आ रहा है, तो मैंने इसको वी स्पीड दे दी। चलिए अब क्या होगा, इस वाले आगे के दोनों टायर होंगे, उन पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसको मैं मान लेता हूं F1 है, और जो इसके पीछे दो टायर हैं, इन पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको मैं मान लेता हूं F2 है। क्लियर हुआ? इस पूरी बॉडी का जो मास होगा वो नीचे लग रहा होगा, उसको मैं मान लेता हूं mg, ठीक है। अगर ये जो फ्रिक्शन अंदर की तरफ इधर लग रहा है, क्योंकि गाड़ी जब किसी रोड पर सर्कुलर, जो लेबल सर्कुलर रोड होती है, उस पर टर्न होती है, तो वो बाहर भागना चाहती है, तो उसको रोकता कौन है? फ्रिक्शन रोकता है। अगर अच्छे टायर हैं तो गाड़ी इजिली टर्न हो जाती है। टायर अगर घिसे होते हैं, उनकी ग्रिपिंग नहीं अच्छी होती है, तो टायर स्किड भी, गाड़ी स्किड कर जाती है। तो यहां पर गाड़ी को बचाने वाला तो सिर्फ फ्रिक्शन ही है। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट नीचे लग रहा, तो इस आगे वाले दोनों जो टायर होंगे उन पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो क्या होगा? वो N1 होगा एक पे, और पीछे वाले पे जो लग रहा होगा वो क्या होगा? वो होगा N2। अगर मैं N1 और N2 को N ही मान लूं, क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जो दोनों लग रहे हैं उन दोनों को मैं क्या मान लूं? N1 N2 ना दिखा करके, जहां mg लग रहा था उसी जगह पे अगर मैं चाहता तो मैं N1 दिखा देता यहीं पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता? ये N1 ऐसे ही आ जाता इस जगह पे। मैं इसको ऐसे डॉट दिखा दे रहा हूं, ये क्या है? N है। N क्या है? N1 और N2 का सम ही है। अगर N1 N2 दिखा रहे हो तो N की जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखो, आप यहां पे लेट कर सकते हो, लेट N1 प्लस N2 क्या चीज है? N1 और N2 N के इक्वल हैं, और ये किसके इक्वल है? वो वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल है। यहां ले सकते हो mg, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। दूसरा जरा देखो, ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन गाड़ी को इधर जाने से रोक रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू द मोशन ऑफ व्हीकल्स होता है, कार होता है। तो ये इधर जा रहा था, फ्रिक्शन इसको इधर लग रहा है, तो गाड़ी को स्किड करने से कौन रोक रहा है? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन रोक रहा है। तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। इसका मतलब इस साइड में लग रहा है, और जो सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ जो फोर्स लगता है वही फोर्स बनता है सेंटीमीटल फोर्स। तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? जो फ्रिक्शन फोर्स होगी वो होगी F1 प्लस F2। वो क्या होगी? F के इक्वल होगी। मैं
इसको मैं Fs लिख देता हूं, ठीक है। F1 फ्रिक्शन फोर्स है, F2 भी है और वो Fs के इक्वल है, और यही फोर्स क्या बन जाती है, सेंटीपिटल फोर्स बन जाती है, और एक इसके इक्वल होती है mv²/r की। इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। दोनों से जरा हेल्प ले लीजिए। आपको क्या पता है कि mg पता है और ये फ्रिक्शन फोर्स मिल गया, सेंटीपिटल फोर्स मिल गया। यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम कितना दे सकता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर दे सकता है या उससे कम दे सकता है। यहां लिख दीजिए आप, एज वी नो दैट क्या होता है, जो Fs है दैट विल बी इक्वल टू आर लेस देन, ये होता है Fl, और Fs की वैल्यू क्या है, ये सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल है, mv²/r लेस देन आर इक्वल टू Fl क्या होता है, ये होता है μsn, n क्या है, mg के इक्वल है, तो mv²/r लेस देन आर इक्वल टू μs, n की जगह पे हो जाएगा mg, mm कैंसिल, यहां से हो जाएगा v² लेस देन आर इक्वल टू μsrg आ जाता है। यहां आप लिख सकते हो v लेस देन आर इक्वल टू √μsrg। एक तो ये रिजल्ट है। यहां से आप मैक्सिमम वेलोसिटी लिख सकते हो कितनी, यहां कार कितनी मैक्सिमम स्पीड से या व्हीकल कितनी स्पीड से लेवल सर्कुलर रोड पर टर्न ले कि वो इजिली टर्न ले पाए, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी इसकी, जो मैक्सिमम स्पीड आएगी, वेलोसिटी आएगी यहां पे इसके पास, वो क्या होगी, v max इज इक्वल टू √μsrg के इक्वल आएगी। ये है मैक्सिमम स्पीड ऑफ टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड। तो थोड़ी सी लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी। लैंग्वेज क्या होगी, कंसीडर यहां लिख सकते हो, कंसीडर अ व्हीकल, मैथमेटिक्स तो इतनी ही है, इसका कंसीडरेशन क्या है, कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m टेक्स टर्न ऑन लेवल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r। तो ये इतनी बात होती है, और आपको बस इतना ही समझना है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट ऑफ द बॉडी या वेट ऑफ द व्हीकल से बैलेंस हो जाता है, और नेट फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर वही व्हीकल्स को स्किड करने से रोकता है। तो रोकने का काम कौन कर रहा है, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है। तो ये तो बात हो गई मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके लिए, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड क्या चीज है। पहले बैंकिंग ऑफ रोड की डेफिनेशन लिखिए क्या होती है। बैंकिंग ऑफ रोड, फिर उसकी नीड समझिए। बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, द एंगल थ्रू विच outer edge of curved road the angle through which outer edge of the curved road is raised to over the inner एज ऑफ रोड। जो रोड होती है उस रोड का जो आउटर एज होता है उसको थोड़ा सा आप उठा दीजिए, तो रोड कैसी हो जाएगी, बैंक रोड हो जाएगी। इज कॉल्ड बैंक रोड। तब रोड कैसी हो जाती है, बैंक्ड रोड हो जाती है। जरा देखो कैसे, जैसे ये आपके पास रोड आ रही है ऐसे, ठीक है, तो इस रोड को थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ठीक है, तो ये रोड कैसी हो गई, इस वाले एज को थोड़ा सा आप उठा दीजिए, तो आप देखोगे
कि यहाँ थोड़ा कम समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप ज़्यादा समझ पाएंगे। ये रोड ऐसी हो गई है, मतलब इस वाले एज को रोड ऐसे ही है, रोड ऐसे ही है। तो जो ये वाली ये इनर एज है और आउटर एज ये वाली है, ये वाली कैसी है, इनर एज है और ये आउटर एज है। उसको मैंने थोड़ा सा उठा दिया है, ये है आउटर एज। तो आउटर एज को कितना एंगल उठा दिया जाए। अब उठाने से फायदा क्या होगा, जिधर गाड़ी स्किड कर रही थी अगर उसी व्हील को आप उठा दोगे तो गाड़ी स्किड करके बाहर तो नहीं जाएगी, क्योंकि वो अब बाहर जाने के लिए तैयार तो है, लेकिन जो बैंकिंग कर दिया आपने वो उसको रोक रहा है। तो बैंकिंग करने से तो फायदा हुआ, क्यों, क्योंकि जो गाड़ी स्किड करके बाहर जा रही थी अब वो नहीं जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक ही तो नहीं जाएगी, उसके बाद भी जा सकती है। तो उसकी अपनी कंडीशंस होती हैं। अभी क्या है, पहले तो ये समझ में आया, द एंगल थ्रू विच आउटर एज ऑफ द कर्व रोड इज रेज्ड ओवर द इनर एज इज रेज्ड टू ओवर द इनर एज ऑफ रोड इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड या बैंक रोड। इसी को बैंकिंग ऑफ रोड या बैंक रोड, बैंकिंग ऑफ रोड कह दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, बैंकिंग ऑफ रोड। चलिए अब कंडीशन देखिए जरा इसकी क्या होती है। नीड ऑफ बैंकिंग क्या है, नीड ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग की नीड क्या है, बैंकिंग की नीड ऑफ बैंकिंग। पहला तो यह है कि जो ओवर टर्निंग है, ठीक है, एक तो आपने स्किडिंग को रोक दिया, ठीक है, और ओवर टर्निंग को रोक दिया, ठीक है। यहां पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, टू प्रोड्यूस required necessary centripetal force। पहली बात तो ये हो गई। टू अवॉइड द स्किडिंग, दूसरा पॉइंट क्या होता है, टू अवॉइड होता है द स्किडिंग होता है, टू अवॉइड स्किडिंग होता है, टू अवॉइड ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल, ये होता है। एक पॉइंट और लिख दीजिए, ठीक है, टू reduce frictional force between friction force wear and tear of टायर्स। तो ये चीज होती है बैंकिंग की नीड। बैंकिंग करने से फायदा क्या हुआ, मेन तो स्किडिंग आपने रोक दी। अब बैंकिंग दो तरीके से होती है, एक लिखा मैंने बैंकिंग विथ फ्रिक्शन, एक लिखा मैंने बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन, हेडिंग क्या है, बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं है, जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी को स्किड करने से रोकने का काम कौन करेगा, इस टाइम अब नॉर्मल रिएक्शन का रोल आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे ये आपके पास बैंकिंग है, पहले तो यहां लिखा है बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन, तो ये है आपके पास, देखो ये है, यहां पर बैंकिंग कर दिया आपने, थीटा कर दिया। रोड कैसे है, रोड ये है, ये बैंक रोड हो गई। इस बैंक रोड पर आपके पास जो कार है वो कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। इसका वेट कहां लग रहा है, इसका वेट नीचे लग रहा है, mg हो गया, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन कहां होगा, नॉर्मल रिएक्शन ये होगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, जो ये सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। अगर रोड ऐसी होती तो नॉर्मल रिएक्शन ये हो जाता, लेकिन रोड अगर ऐसी है, ये ऐसी है, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा, ये इधर आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये आ गया, ये थीटा है, तो जरा देखो ये थीटा है,
इसको मैंने ऐसे कर दिया और यहां पर मैं एक लाइन और खींच देता हूं, जरा देखो ये, ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला भी थीटा ही होगा, क्लियर हुआ, ये थीटा ही होगा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो बगल वाला क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। फिर ध्यान से सुनना है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा होगा, और ये जो चीज है वो इसके पर, ये जो नॉर्मल है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। इस नॉर्मल को ब्रेक कर लीजिए, तो इधर क्या आएगा, नॉर्मल n cos थीटा आएगा, और जो इस साइड में आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा n sin थीटा। क्या आया, n sin थीटा आया। ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, ये कंपोनेंट लग रहा है टुवर्ड द सेंटर, जो सर्कुलर पाथ है r उधर की तरफ लग रहा है। मतलब जो ये बैंक रोड है उसका सेंटर है कहीं, उसकी अपनी खुद की एक रेडियस है, तो सेंटर की तरफ ये वाला फोर्स लग रहा है। कौन सा, नॉर्मल का ये कंपोनेंट लग रहा है टुवर्ड द सेंटर। तो अब की बार जो कार ऐसे मुड़ रही होगी, व्हीकल ऐसे मुड़ रहा होगा कुछ स्पीड के साथ, v स्पीड होगी इसकी, मैं मान लेता हूं इसकी स्पीड कितनी है इस टाइम, v स्पीड है, ये इधर टर्न ले रहा होगा, तो स्किड करके बाहर तो जाने के चांसेस कम है। क्यों, क्योंकि आपने रोड को बैंक कर दिया है, बैंक कर दिया है। बचा कौन रहा है, नॉर्मल का कंपोनेंट n sin थीटा। तो यहां पे देखो, पहले मैं मैथमेटिक्स समझा देता हूं, ये इससे बैलेंस हो जाएगा, तो यहां पे लिखा जाएगा n cos थीटा इज इक्वल टू mg आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट आएगी। और ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स है सेंटीपिटल फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, दैट इज सेंटीपिटल फोर्स। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या है, नेट फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स हो जाता है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आया है n sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। डिवाइड कर लोगे दोनों को तो क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई 1 कर लीजिए, तो n sin थीटा इज इक्वल टू मिलेगा n cos थीटा इज इक्वल टू यहां से आएगा mv स्क्वायर बाई r डिवाइड बाई mg। m से m कैंसिल कर देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर जी आ जाएगा। तो यहां से v इज इक्वल टू हम लिख सकते थे क्या, अंडर रूट आर जी tan थीटा, ये स्पीड आ जाती है। अब देखो इसके बहुत सारे नाम भी हैं, आपको ये भी जानना है, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लीजिए। कंसीडर अ व्हीकल, अब व्हीकल में कुछ भी हो सकता है, कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m टेक्स टर्न ऑन बैंक रोड ऑफ रेडियस बैंक रोड take turn on bank road in a radius bank road with velocity v, bank road on a bank road with velocity v ठीक है। और ले सकते हो and r be the radius of circular banked road। बस ये इसकी लैंग्वेज हो जाती है और आप यहां तक कर देते हैं। अब आपको देखो ये जानना जरूरी है कि ये v की जो डिफरेंट नेम है वो क्या है। यहां पे ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है क्या, इसको बोलते हैं कि ऑप्टिमम, ये क्या होती है, ऑप्टिमम स्पीड या करेक्ट स्पीड या फिर डिजिग्नेटेड स्पीड। क्या क्या नाम है मैं लिख देता हूं कि v को हम लोग क्या कर सकते हैं, v को हम लोग बोलते हैं v नॉट,
और वी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √RG tan थीटा। तो वी नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, वी नॉट के जो नाम है वो क्या क्या है, एक तो है ऑप्टिमम स्पीड, क्या है ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड कहाँ लिया जाता है, एनसीईआरटी में लिया जाता है, ठीक है। अगर दूसरा इसी का नाम है करेक्ट स्पीड, क्या होता है करेक्ट स्पीड, ये कौन कहता है, ये एससी वर्मा में लिखा हुआ है। दूसरा क्या होता है, एक होता है ऑप्टिमम स्पीड, सॉरी एक होता है डेजिग्नेटेड स्पीड। ये अदर बुक्स के बारे में बात होती है, इनको कौन बताता है, अदर बुक्स बताती हैं। तो आपको देखना है कि कोई भी नाम इनमें से लिया जाए तो आप वी नॉट को क्या बोलोगे, अगर वी नॉट की वैल्यू RG tan थीटा है इसका मतलब है वो ऑप्टिमम स्पीड है। अगर इस स्पीड से कोई व्हीकल बैंक सर्कुलर रोड पे टर्न लेता है तब उसे किसी तरह के फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। जब ये लिखा होगा इसका मतलब है कि F = 0 है, मतलब देयर इज नो नीड ऑफ एनी फ्रिक्शन इफ एनी व्हीकल टेक्स टर्न ऑन अ बैंक सर्कुलर रोड, देन देयर इज नो नीड ऑफ एनी फ्रिक्शन। मीन्स यहां पे आप ये भी कह सकते हो कि अगर व्हीकल वी नॉट स्पीड से या √RG tan थीटा से सर्कुलर पाथ पर सर्कुलर बैंक रोड पर टर्न ले रहा है तो वो ना स्किड करेगा, ना स्किड का मतलब ना इनवर्ड स्किड करेगा ना आउटवर्ड स्किड करेगा, वो इजिली टर्न ले लेगा। लेकिन इससे कम या ज्यादा होने पर केस बदल जाएगा। अगर कम हुई तो अंदर की तरफ स्किड करेगा, ज्यादा हुई तो आउटवर्ड स्किड करेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट अब हो जाएगा। क्या आएगा, देखो अब केस क्या आएगा, बैंकिंग विथ फ्रिक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बैंकिंग विथ फ्रिक्शन पे आ जाइए। अब बैंकिंग विथ फ्रिक्शन, फिगर को मैं चेंज कर दे रहा हूं, यहां लिखा था विदाउट, अब आपको करना है बैंकिंग विथ फ्रिक्शन। बैंकिंग विथ फ्रिक्शन, बैंकिंग विथ फ्रिक्शन के लिए फिगर जरा देखिए, सेम फिगर वही रहेगा, केवल डेरिवेशन थोड़ा सा चेंज होगा। ये मैंने कर दिया, देखो ये थीटा है, रोड फिर वही वैसी रहेगी, यहां पर ये मैंने कर दिया। और यहां पर कोई व्हीकल था जिसका वेट mg नीचे रहेगा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, ये नॉर्मल रहेगा। अच्छा, नॉर्मल का कंपोनेंट रहेगा इधर, नॉर्मल तो इधर आना है। तो देखो ये नॉर्मल हुआ। अब आपको हैबिट पड़ चुकी होगी कि ये थीटा है तो ये थीटा ही होगा। इस थीटा के होने पर ये हो जाएगा n cos थीटा और इधर आ जाएगा n, ये हो जाएगा n sin थीटा। आ गया। अब जरा देखो यहां पे हमारा केस क्या है, हमको किधर स्केटिंग दिखानी है। अगर आउटवर्ड दिखाना है तो वी नॉट क्या होगा, वी नॉट जो वी होगी, यहां पर केस क्या होगा, इफ v इज ग्रेटर देन वी नॉट तो स्किड आउटवर्ड होगा। क्या होगा, दैट इज स्किडिंग क्या होगी, आउटवर्ड होगी। इफ v इज लेस देन वी नॉट दैट इज स्किडिंग किधर होगी, स्किडिंग इनवर्ड होगी, स्किडिंग इनवर्ड होगी। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा केस लेना चाह रहे हो, आप व्हीकल्स को इनवर्ड स्किड कराना चाहते हो कि आउटवर्ड कराना चाहते हो। तो मैं केस ले रहा हूं, केस फर्स्ट क्या आ जाएगा, यहां केस फर्स्ट में क्या आएगा, v इज ग्रेटर देन वी नॉट। वी नॉट क्या है, ऑप्टिमम स्पीड है। क्या है, ऑप्टिमम स्पीड है। ये मैंने बता दिया है कि जो कार की स्पीड है वो ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा है, तो कार हमारी कहां जाना चाहेगी, बाहर की तरफ जाना चाहेगी, इधर स्किड करना चाहेगी, आउटवर्ड स्किड करेगी, आउटवर्ड स्किडिंग होगी। तो इसका मतलब फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा अंदर की तरफ। कहां लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा अंदर की तरफ। जब फ्रिक्शन इधर लगेगा तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा वो आएगा एफ एस कॉस
थीटा, इधर क्या लग जाएगा एफ एस साइन थीटा। फिर ध्यान से सुनना, एफ एस इधर लगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा इस साइड में वो एफ एस कॉस थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में जो आएगा एफ एस साइन थीटा आएगा। अब यहाँ से सिर्फ इक्वेशन बना लीजिए, क्या आएगी एन, यहाँ से देखो ये जो लग रहा है ये वाला, ये कहाँ लगेगा सेंटर की तरफ लगेगा, आर रेडियस की तरफ लगेगा। इसका मतलब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे सेंटीमीटर फोर्स देंगे, क्योंकि टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ लग रहे हैं। क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सारा ऑब्जर्वेशन कहां से हो रहा, ग्राउंड से हो रहा, तो क्या लिखा जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू आएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अच्छा यहां से जरा देखो, यहां से क्या आ सकता है कि व्हेन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा v मैक्स, v इज इक्वल टू हो जाएगा v मैक्स हो जाएगा। देन जो fs होगा वो हो जाएगा fl हो जाएगा म्यू एस n के बराबर। तो यहां से आएगा n साइन थीटा प्लस ये आ जाएगा म्यू एस n कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आ जाएगा r। यहां से देखो कुछ कॉमन हो सकता है, हाँ n देखेंगे, n कॉमन कर सकते हैं, n कॉमन कर लीजिए। तो यहां से अंदर आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर मैक्स बाई आर। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी एंड ये क्या आ जाएगा n cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी आएगा। कंडीशन क्या है, व्हेन v इज इक्वल टू वी मैक्स है, देन एफ एस इज इक्वल टू एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस एन है। वैल्यू पुट करिए तो क्या आएगा n cos थीटा इज इक्वल टू म्यू एस एन साइन थीटा प्लस एम जी। इसको इधर भेज दीजिए तो n कॉमन कर लीजिए, यहां आएगा cos थीटा माइनस n माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर 2 क्या कर लीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2। तो 2 डिवाइड करें, देखो n दोनों में कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा और नीचे क्या आ जाएगा जाके इधर ये आएगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों डिवाइड करोगे तो एम कट जाएगा, वी स्क्वायर मैक्स अपॉन यहां से आ जाएगा आर जी। ठीक है, देखो ऊपर डिवाइड कर दीजिए किससे, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ मुझे क्या करना है, ऊपर भी कॉस से डिवाइड कर दीजिए, नीचे भी कॉस से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड बाई कॉस, डिवाइड बाई कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा, देखो यहां से बनेगा टेन थीटा प्लस यहां से बनेगा सिर्फ म्यू एस और नीचे बनेगा कितना 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर मैक्स अपॉन आर जी आ जाता है। तो यहां से इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहां से वी स्क्वायर हटा दीजिए, सिर्फ मैक्स लगाइए, इसको अंदर भेज दीजिएगा इधर आर जी और यहां से आ जाएगा इतना कितना म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो देख रहे हो ये पूरा का पूरा रिजल्ट यहां से आ जाता है। ये तब का केस है जब आप ये मान लेते हो कि v स्पीड ऑफ व्हीकल क्या है, ऑप्टिमम स्पीड से ज्यादा है, तब का ये केस आता। अगर यहीं पर मान लेते हैं आपकी फ्रिक्शन नहीं है, क्या इफ नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, अगर म्यू एस की वैल्यू 0 कर दो, इफ
म्यू एस इक्वल टू 0, तो वी मैक्स इक्वल टू कितना आएगा, देन वी मैक्स इक्वल टू, देखिए म्यू एस 0 होगा, ठीक है, तो ये टर्म नीचे वाला 0 हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा, ऊपर tan थीटा, तो फॉर्मूला वही रहेगा आर जी tan थीटा। अगर आपसे पूछा जाता है कि विथ और विदाउट करिए, तो पहले विथ फ्रिक्शन कर दीजिए, बाद में म्यू एस की वैल्यू 0 कर दो, क्योंकि म्यू एस 0 होते ही विदाउट फ्रिक्शन का केस बन जाता है, तो यहीं से दूसरा रिजल्ट भी आ जाता है, विथ और विदाउट दोनों यहीं से मिल जाएंगे। अब एक केस और बचता है, उसको आप कर लेंगे। वो कौन सा केस होता है, जब आप ये केस अप्लाई करेंगे, इफ v इज लेस देन v नॉट, तो स्किडिंग इनवर्ड होगी। क्या होगी, स्किडिंग इनवर्ड होगी, क्योंकि अगर फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो कार इधर जाना ही चाह रही थी, है ना, स्किड करना इधर चाह रही थी। लेकिन अगर कार अंदर स्किड करना चाहे तो फ्रिक्शन बाहर लगेगा। क्या लगेगा, फ्रिक्शन बाहर लगेगा। फ्रिक्शन को बाहर लगा करके जब फ्रिक्शन इस साइड में लगेगा, जब इस साइड में लगेगा तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, उसको कर लेंगे और आपका रिजल्ट कुछ इसी डायरेक्शन में आएगा, ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। इस सेकेंड केस में v की वैल्यू v नॉट से कम है, मतलब ऑप्टिमम स्पीड से कम ये वैल्यू है। इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में जहां माइनस था वहां प्लस आ जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस आ जाएगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। जब v की स्पीड v नॉट से कम होती है तो जो व्हीकल्स होता है वो इनवर्ड स्किड करता है, तो उसको कौन बचाता है, उसको फ्रिक्शन बचाता है।